बारिश लगातार हो रही थी। कार की विंडशील्ड पर पानी की धारियां ऐसे बह रही थीं जैसे किसी ने आसमान फाड़ दिया हो। घड़ी में रात के 11:40 हो रहे थे। कार चला रहा था प्रियांशु। उसके बगल में बैठा था राहुल, जो मोबाइल में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पीछे की सीट पर अरुण खामोशी से बाहर अंधेरे को देख रहा था। चारों तरफ घना जंगल था। सड़क इतनी सुनसान कि कई किलोमीटर तक कोई गाड़ी नहीं दिखी। राहुल ने चुप्पी तोड़ी। भाई, ये रास्ता दिन में इतना डरावना नहीं था। रात में कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। प्रियांशु ने हल्की आवाज में कहा, बस थोड़ी देर की बात है, आगे हाईवे आ जाएगा। लेकिन अरुण की आंखें सड़क पर नहीं, जंगल की तरफ टिकी हुई थीं। उसने धीमे से कहा, क्या तुम दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ों के पीछे खड़ा हमें देख रहा है? तभी कार के सामने से एक काला साया तेजी से सड़क पार कर गया। प्रियांशु ने अचानक ब्रेक मारा। क्या था वो? राहुल चिल्लाया। तीनों ने ध्यान से देखा। सड़क पर कुछ नहीं था, लेकिन उसी जगह एक पुराना कीचड़ से सना जूता पड़ा था। अरुण ने कांपती आवाज में कहा, यहां जूता कैसे हो सकता है? हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगीं। खड़ खड़ खड़। कार आगे बढ़ी ही थी कि पीछे जंगल से किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। है। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई है क्या? कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अरुण का चेहरा पीला पड़ गया। उस आवाज ने मेरा नाम लिया था। प्रियांशु ने उसकी तरफ देखा। क्या बोल रहा है यार? अरुण पसीने में भीग चुका था। उसने कहा, अरुण, यहीं उतर जाओ। इतना सुनते ही कार का इंजन झटके से बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा। बारिश की आवाज भी जैसे रुक गई हो। राहुल घबराकर बोला, भाई स्टार्ट कर, जल्दी। प्रियांशु ने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई आवाज नहीं की। तभी कार की पिछली सीट से किसी के बैठने की आवाज आई। चूं। तीनों की सांसें अटक गईं। अरुण ने धीरे से कहा, पीछे कोई बैठा है। कार के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि तीनों को अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पीछे से आई वो फुसफुसाती आवाज अब भी गूंज रही थी, पीछे मुड़ना मना है। राहुल का गला सूख चुका था। वो धीरे से बोला, कार के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि तीनों को अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पीछे से आई वो फुसफुसाती आवाज अब भी गूंज रही थी, पीछे मुड़ना मना है। राहुल का गला सूख चुका था। वो धीरे से बोला, भाई, सच में कोई है क्या पीछे? अरुण की आंखें फटी हुई थीं। वो सामने देख रहा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी गर्दन के बिल्कुल पास सांस ले रहा हो। अचानक कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। प्रियांशु हड़बड़ा गया। मैंने तो चाबी घुमाई ही नहीं। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। स्टीयरिंग पर प्रियांशु का कंट्रोल नहीं था। राहुल चीख पड़ा, ये गाड़ी खुद कैसे चल रही है? पीछे से वही आवाज आई, रास्ता। मैं जानती हूं। राहुल का डर अब काबू से बाहर था। उसने कांपते हाथों से रियर मिरर की तरफ देखा और वहीं उसकी चीख निकल गई। आईने में एक औरत दिख रही थी। सफेद साड़ी, गीले उलझे बाल और चेहरा
जिस पर आंखें नहीं थीं, बस दो काले गड्ढे। उसका मुंह धीरे धीरे खुला। तुम तीनों देर से आए हो? अरुण अचानक सिर पकड़कर चिल्लाने लगा। नहीं, मैंने नहीं किया था। प्रियांशु पलटा। क्या नहीं किया था अरुण? अरुण रोते हुए बोला, 3 साल पहले मैं इसी जंगल के पास से निकला था। रात में एक औरत ने लिफ्ट मांगी थी। राहुल की सांस अटक गई और फिर अरुण की आवाज टूट गई। मैंने गाड़ी नहीं रोकी और अगली सुबह अखबार में उसकी लाश की फोटो थी। जैसे ही अरुण ने इतना कहा, गाड़ी जोर से झटके के साथ रुक गई। तीनों आगे की तरफ गिर पड़े। कार के बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार साफ दिख रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसकी आवाज आई, अरुण, अब मेरी बारी है। कार के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। क्लिक क्लिक। प्रियांशु पूरी ताकत से चिल्लाया, सब दरवाजे पकड़ो। लेकिन अरुण का शरीर हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ अपने आप हिल रहे थे। मुझे माफ कर दो। और तभी औरत की परछाई कार के अंदर घुसने लगी। कार का पिछला दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। ठंडी हवा अंदर भर गई थी और उसी हवा के साथ वो औरत की सड़ी हुई गंध भी। अरुण की आंखें एकटक सामने देख रही थीं। उसका शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। वो औरत अब कार के बिल्कुल पास थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सफेद साड़ी की किनारियां हवा में अपने आप लहरा रही थीं। उसने अपना सिर धीरे धीरे उठाया। इस बार उसके चेहरे पर आंखें थीं और वो आंखें सीधे अरुण को देख रही थीं। जब मैंने मदद मांगी थी, तुमने गाड़ी तेज कर दी थी। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, गूंज थी। अरुण चीख पड़ा, मुझसे डर लग गया था। मुझे नहीं पता था तुम मर जाओगी। औरत की हंसी जंगल में फैल गई। डर? आज तुम्हें भी लगेगा। प्रियांशु ने पूरी ताकत से अरुण को खींचने की कोशिश की। अरुण, खुद को संभाल। उसकी बात मत सुन। राहुल ने डैशबोर्ड से एक लोहे की रॉड उठा ली और हवा में घुमाते हुए चिल्लाया, पीछे हट जा। लेकिन वो औरत हंसते हुए गाड़ी के अंदर आ चुकी थी। अब वो अरुण के ठीक सामने थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ नहीं, काली जली हुई उंगलियां। जैसे ही उसने अरुण को छुआ, अरुण जोर से चिल्लाया और उसी पल गाड़ी के सारे शीशे धड़ाम से टूट गए। तभी दूर से एक तेज रोशनी दिखाई दी। हाईवे की लाइट्स। प्रियांशु ने पूरी ताकत से एक बार फिर चाबी घुमाई। इस बार इंजन दहाड़ उठा। औरत ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, ये रास्ता छोड़कर नहीं जा सकते। प्रियांशु ने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी पागलों की तरह दौड़ पड़ी। राहुल ने आंखें बंद कर लीं। अरुण बेसुध सा सीट पर गिर पड़ा। पीछे से एक आखिरी चीख आई, जो धीरे धीरे जंगल में गुम हो गई। सुबह तीनों एक अस्पताल में थे। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा दोस्त सदमे में है, लेकिन बच गया है। अरुण की हालत बदली हुई थी। वो किसी से नजर नहीं मिलाता था। कुछ दिन बाद तीनों ने उस रास्ते के बारे में
एक पुराने स्थानीय आदमी से पूछा। वो आदमी चुप हो गया, फिर बोला, उस जंगल में एक औरत मरी थी। बारिश की रात, कोई उसे लिफ्ट नहीं देता था, और जो उसे पहचान ले। उसने प्रियांशु की आंखों में देखते हुए कहा, वो दोबारा उस रास्ते से कभी नहीं निकलता। आज भी जब कभी बारिश होती है और प्रियांशु गाड़ी चलाता है, रियर मिरर में कुछ सेकंड के लिए एक सफेद साड़ी जरूर दिखाई देती है, और तभी कार अपने आप धीमी हो जाती है, जैसे कोई अब भी रास्ता दिखा रहा हो।